सवाल यह है कि विश्वास और अंधविश्वास की परख कैसे होती है। मैं पूरा सवाल पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। आज जो अंधविश्वास हैं, 1000 सालों के बाद क्या वो विश्वास में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे? जैसे कहते हैं ना कि बच गए तो भगवान ने बचा लिया, और ना बचे तो होने को कौन टाल सकता है। विश्वास और अंधविश्वास, इसमें भी एक बात ऐसी है कि एक तो है एक्चुअल, मतलब वास्तव में अंधविश्वास है, परख कैसे होगी? हाँ वही चीज में, और एक है कि वो अंधविश्वास नहीं है पर लोग उसको मान रहे हैं कि वो, जैसे कई लोगों के लिए अंधविश्वास धार्मिक होना भी है, स्पिरिचुअल होना भी है, तिलक लगाना भी है, घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम करना भी कई लोगों के लिए अंधविश्वास है, करवा चौथ का व्रत रखना भी कई लोगों के लिए अंधविश्वास है। तो हमारे हिसाब से सीधा अर्थ तो ये भी हो सकता है कि जो शास्त्रीय प्रमाण है, जो हमारे परंपरा से चला आ रहा है, वो अंधविश्वास नहीं हो सकता। पर आजकल के परिप्रेक्ष्य में आपको शॉर्टकट्स जो बता दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास हो सकते हैं। शॉर्टकट्स इन द मीन्स, मतलब आपका टाइम खराब चल रहा है, अभी कुछ 6 महीने ठीक नहीं जा रहे हैं, और सडनली आपको कह दिया जाता है कि वहाँ पर जाकर ये कर दो, वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ करो, ये करो। अब वो शॉर्टकट वाली बात जो आ जाती है, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, केवल एक वो मिथ है, बस एक बना दिया गया है आपके साइकोलॉजी को मोल्ड करने के लिए, वो एक प्रकार का अंधविश्वास है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में अच्छा समय हमेशा किसी के भी नहीं रहता। सबकी लाइफ में एक ब्रेक आता है, जनरेटर चला है तो उसको बंद भी करना है ताकि मशीन ठंडी रहे। तो कभी कभी ये ब्रेक्स आने चाहिए। उस टाइम पर जब आप विचलित होकर के किसी की भी राय मान करके कुछ भी करते हैं, वो सब अंधविश्वास है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक अपने शास्त्र प्रमाणों को मान करके, वैदिक जनों की बात मान करके उसका पालन करते हैं, वो परंपरा है, वो अंधविश्वास नहीं। तो अभी आपकी नज़र में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं? पर मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत लोग हैं। और किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे देखिए, हैं? एक और बात मैं आपको कहूँ, व्यक्ति को ठाकुर जी ने ऐसा बनाया, वो हर चीज जानता है। अंधविश्वास का पालन करने वाला व्यक्ति भी जानता है कि ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन उस समय बस वो अपनी सिचुएशन से ठीक होना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, कैसे भी निकलना चाहता है। व्यक्ति के ऊपर केस हो गया तो वो किसी के भी पैर छूने को तैयार हो जाता है, मुझे निकालो यहाँ से, कैसे भी करके। कैसे भी करके। वो वकील उससे कहेंगे तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, वो देने को तैयार हो जाता है, मेरे को बचाओ बस। तो सिचुएशन जब आपकी ऑड आती है ना, तो आप जानबूझ करके भी अंधविश्वास का पालन करने लग जाते हैं। पर कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस समय पर भी आप धैर्यपूर्वक होकर के अपने थोड़ा शांत पूर्वक करने लगते हैं क्रिया को। विश्वासो फलदायक। तो मैं ऐसा समझ लूं कि जो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं वो विश्वसनीय है, और जो व्यक्ति सम्मत चीज़ें हैं, हाँ वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास।